नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मौजूद प्रशिक्षार्थी, अनुदेशकगण, मिनिस्ट्रियल स्टाफ, अभिभावकगण एवं समस्त अधिकारी वर्ग तथा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका मैं प्रवीण सिंह हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से राजकीय ITI बाजपुर में आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखंड के सचिव माननीय श्री विजय कुमार यादव जी एवं निदेशक माननीय श्री विनोद गोस्वामी जी तथा उप निदेशक महोदय श्री मयंक अग्रवाल जी के अथक प्रयासों से ITI प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राजकीय ITI बाजपुर में एक साप्ताहिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय ITI रामनगर के प्रशिक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया। इसमें प्रशिक्षार्थियों ने अपने व्यवसाय वायरमैन के अतिरिक्त अन्य व्यवसायों का भी प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुदेशक वायरमैन श्री दिनेश सेमवाल तथा अनुदेशक विद्युतकार श्री कौशल कनवाल ने प्रयोगात्मक प्रशिक्षण संपूर्ण कराया तथा प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर विदा किया गया। तो देखते हैं इसके कुछ अंश। निर्धारित समयानुसार ईश्वर वंदना करके कार्य प्रारंभ किया गया। किसी ने सच ही कहा है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। विश्राम, सावधान। हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। शक्ति हमें दो दया। तो हमें एम्पेयर मीटर सीरीज में लगाना है। लेकिन जनरली क्या है, आप हमारे को एक ऑब्जेक्टर है, इसे क्लिप ऑन मीटर भी कहते हैं। एक छोटी एक ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा रूप है ये। अब हमें चलती लाइन है, ये मतलब सप्लाई है, मल्टी फेज मोटर चल रही है और इस 3 फेज मोटर में हमें एम्पेयर नापना है। इसके ऊपर जो धारा है कितनी बह रही है, प्रत्येक फेज की धारा। व्यवसाय अनुदेशक श्री दिनेश सेमवाल जी ने व्यवसाय वायरमैन एवं विद्युतकार में प्रयोग होने वाले विभिन्न औजारों और मशीनों के बारे में प्रशिक्षार्थियों को जानकारी दी और उनकी पहचान के बारे में बताया। अग्निशमन उपकरणों की सहायता से आग बुझाने का अभ्यास किया गया और प्रशिक्षार्थियों को आग बुझाने के तरीके बताए गए। कितनी दूर तक बुझा सकते हैं हम, इससे मतलब कितनी दूर ऐसे। श्री सेमवाल जी एवं श्री क्रांति रोतला जी द्वारा भी प्रशिक्षार्थियों को ओम के नियम का सत्यापन करने की विधि के बारे में जानकारी दी गई। टोन टेस्टर की हेल्प से एम्पियर वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। वोल्ट मीटर, एमीटर, वाट मीटर इत्यादि के कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, इसके बारे में प्रशिक्षार्थियों को अभ्यास कराया गया तथा सिंगल फेस एनर्जी मोटर, इसके कनेक्शन करना, इसकी रीडिंग को कैसे चेक किया जाता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, इनका अभ्यास सेमवाल जी द्वारा कराया गया। प्रशिक्षार्थियों को समझाया गया कि कैसे विद्युत वायरिंग इंस्टॉलेशन का इंस्टॉलेशन प्रशिक्षण किया जाता है, किस प्रकार DC जनरेटर तथा मोटर के भागों की पहचान की जाती है, इसके बारे में प्रशिक्षार्थियों को पूरी जानकारी दी गई। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के भागों का अध्ययन करने का अभ्यास कराया गया। प्रशिक्षार्थियों ने सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया। कहते हैं, जिनके सफ़र खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल, प्रत्येक गलती, प्रत्येक असफलता कुछ ना कुछ सिखा देती है। बस जज्बा होना चाहिए कुछ करने का।
जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। कार्यदेशक महोदय श्री यशपाल सिंह जी ने प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने विचार प्रकट किए। आदरणीय गुरुजी श्रीमान जी और मेरे समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चों, निदेशक महोदय जी की प्रयासों से और प्रधानाचार्य जी के प्रयासों से आपको यहाँ घूमने का मौका मिला, कुछ सीखने का मौका मिला। लेक्चर तो रोज ही हुई है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आप सीख के जा रहे हो उसका जीवन में उतार लेना। ईश्वर आपको उन्नति दे, खुश रखे। आप सभी का सहयोग मिला हमें भी यहाँ पर। हमारे गुरुजी लोग बैठे हैं, दो सभी लोग रहेंगे, बच्चों को आशीर्वाद देंगे। व्यवसाय फिटर के अनुदेशक श्री दिनेश कांडपाल जी ने भी अपने विचारों को प्रकट किया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण भागपुर में आज जो हमारा 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण आप लोगों के लिए उसका अंतिम समापन जो दिवस है, उस दिवस में उपस्थित हमारे कार्यदेशक महोदय, हमारे रामनगर से आए गुरुजी सेमवाल जी और हमारे जितने श्री अनुदेशक गण हैं और कर्मचारी गण हैं और प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन। ये हैं निर्देशक जी हैं, उन्होंने एक प्रभावशाली एक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा कि क्यों ना हम ऐसा प्रशिक्षण करें जहां पूरी इक्विपमेंट है, जहां संसाधन है, वहां अपने बच्चों को हम भेज के वो एक कौशल को अपना ज्ञान बढ़ाए। और आप लोगों ने भी आपकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। आपने भी 5 दिन में अच्छी तरह से सीखा। विशेषकर हमारे जो सर हैं, शेमान जी हैं और कलवान जी हैं, उन्होंने इतनी तत्परता से बड़े सहज से आपको सिखाया। और हमारे स्टाफ हैं, हम तो इधर शाम को चले जाते हैं तो यहाँ रहते हैं हमारे कार्यदेशक महोदय, उन्होंने जब से हमें पता चला कि रामनगर वाले बच्चे यहाँ आए हैं, हम तो नहीं लगे, सब लगे कैसा करना है, हमको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जो आप और 5 दिन के लिए आएंगे तो 5 दिन में ऐसा हो कि वो यहाँ कुछ न कुछ सीख के जाए, एक संदेश और संस्थानों को भी हमारा यहाँ से जाए कि हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं। व्यवसाय वेल्डर के अनुदेशक प्रवीण सिंह ने भी प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए संक्षेप में आभार प्रकट किया। सीखा है इसको खाली यही सीख करना यही तक बस इसकी आप प्रैक्टिस करते हैं ठीक तो आपको बहुत शुभकामनाएं। व्यवसाय पेंटर जनरल के अनुदेशक श्री ओम प्रकाश गुप्ता जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। आप सभी का समापन समारोह में हार्दिक स्वागत है। 5 दिवसीय कार्यक्रम ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी शॉर्ट टाइम में आपके सर के प्रयासों से, हमारे सब ITI के प्रयासों से आपने कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करा। हम लोगों ने भी सिखाने का प्रयास करा तो आपने भी सीखने का प्रयास करा, है ना। अगर आपको उसके लिए इसके उपरांत व्यवसाय फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी की अनुदेशिका श्रीमती रेखा जोशी ने भी अपने विचार प्रकट किए। रामनगर से आए और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ आप लोग का जाने का विदाई और खुशी की बात है कि आप लोगों को यहाँ बातपुर में आपको और नई नई चीज़ों से आप परिचित हुए होंगे, जैसे कि कांडपाल जी ने कहा कि बहुत से आइडिया में नहीं है और यहाँ आइडिया में से आप लोग परिचित हुए और सीखा भी होगा, देखा भी होगा।
तो हमारी तो यही मानना है कि आप लोग उन्हें सीखें और अपने जीवन में कोई भी अगर कोई चीज़ है आप टीचर से पूछ सकते हैं, कहीं नहीं आता है तो कुछ पूछें और अपनी जो भी कमी है उस कमी को दूर करें और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएं और सभी उज्जवल भविष्य अनुदेशक विद्युतकार श्री कौशल कनवाल जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। चीज़ों के लिए महारत है क्योंकि उनसे मैं काफ़ी चीज़ें सीखी जो मुझे नहीं आती थी, काफ़ी चीज़ सीखी। तो उनसे ऐसा लगता है कि आप लोग काफ़ी चीज़ सीख के जाएंगे यहाँ से, मुझे पता है। सहायक भंडारी श्री मंजीत सिंह ने भी पुरस्कार स्वरूप प्रशिक्षार्थियों को अपने विचारों से अवगत कराया। आप जिस लगन उद्देश्य के साथ आए और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा स्टाफ भी पूरा तत्पर रहा। ITI रामनगर के अनुदेशक श्री दिनेश सहवाल जी ने भी फीडबैक देकर आभार प्रकट किया। श्री कांडपाल जी, श्री परवीन जी, श्री प्रदीप जी, श्री गुप्ता जी एंड जोशी मैम, श्री रौतेला जी, श्री कौशल जी, सरदार सिंह साहब और अशोक जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगा महादरणीय हमारे निदेशक महोदय का तथा उपनिदेशक महोदय का तथा संस्थान प्रभारी पटाचार्य महोदय का बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि महोदय आपका एक बार हमारे संस्थान रामनगर में आगमन हुआ, औचक निरीक्षण था। और ITI में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी संस्थान के जो प्रशिक्षार्थी हैं दूसरे संस्थान में प्रशिक्षण लेने गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा ये इस प्रकार से जो ये शुरुआत हुई है ये बहुत ही सार्थक होगी प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षार्थियों के हित में। संस्थान मैं धन्यवाद करूँगा इस संस्थान के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का कि आपका यहाँ पर हमें परिवार जैसा सहयोग मिला। महोदय विदाई तो सबकी अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो यहाँ पे हमारा स्वागत हुआ है, शुभारंभ हुआ है, उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कार्याध्यक्ष महोदय के साथ 5 दिन में रह गया, ऐसा लग रहा है जैसे हम यहाँ पर कई वर्षों से रह के आ रहे हैं। आपने सुबह से लेकर शाम तक तन मन धन से बच्चों के लिए और किसी प्रकार से कहीं भी मैं नहीं समझता हूँ कोई कमी रही होगी। श्री प्रवीण जी तो मेरे प्रशिक्षण काल के CTI प्रशिक्षण काल में मेरे लोग पार्टनर पे रहे हैं और श्री कांडपाल जी मेरे साथ में अपने CTI में रहे हैं और श्री गुप्ता जी हैं मैम और जो ऑफिस स्टाफ है आपके साथ और सरदार जी श्री और श्री अनुदेशक महोदय विद्युतकार श्री रौतेला जी और श्री अशोक जी का मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और श्री अशोक जी में सभी कर्मचारियों का तो मुझे बहुत सहयोग रहा, लेकिन अशोक जी में जैसे कर्मचारी नजर आए जो मुझे हर जगह नजर आ रहे थे, किसी भी एरिया में आप अशोक जी का बहुत सहयोग रहा और जो मैच प्रभारी है आपका भी बहुत सहयोग रहा। किसी प्रकार का मैं समझ तो नहीं संस्थान को कोई कभी नजर आएगी। कार्याध्यक्ष महोदय का मुझे लग रहा है कि रात का नींद आने होगी। महोदय जो है बच्चों के प्रति बहुत चिंतित हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत चिंतित रहे और आपके प्रशिक्षण से लेकर आपकी यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं रही हैं किसी प्रकार की कोई कमी गलतियां भी होगी मेरे द्वारा तथा मेरे प्रशिक्षार्थियों के द्वारा कहीं पर कोई गलती हुई होगी तो आप उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थना करेंगे। और वंस अगेन एक पूरे संस्थान परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थान के सबसे कर्मठ और मेहनती कर्मचारी श्री अशोक कुमार जी ने भी अपने विचार प्रकट किए। और ये प्रयास करना है जो सीख के जाते हैं और आगे हम सीखने की कोशिश करें, भूल नहीं जाना। धन्यवाद। प्रशिक्षार्थियों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। हमारी हो गई है सेफ्टी की, हमारी केयर और अच्छा ध्यान दिया है, हमारे खाने के लिए बहुत ध्यान दिया है। और सर मैं आपको सबसे तारीफ करूँगा कि सर आपने हमारे दिन में देख कर दिया, हर वक्त भूख के बैठ गया हमारे साथ काम करते हो सर। और हमारे से मैं सर को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ पे इतना टाइम निकाला। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हम अपने और में सब करना चाहूँगा।
जिन्होंने हमको रात को 7-7 बजे तक पढ़ाया है, हमारी इतनी केयर की है। बस। इसके उपरांत कार्यदेशक महोदय जी ने श्री दिनेश सामाल जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया आपके जो मॉनिटर हैं तथा समस्त प्रशिक्षार्थियों को समस्त स्टाफ द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ये गुरुजी थोड़ा सम्मान करेंगे। इस शुभ अवसर पर 2 शब्द कहने की इजाज़त चाहता हूँ। शिक्षा और हुनर वो खिड़की है जो खोलो तो दुनिया को देखने का आपका नज़रिया बदल जाता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ईश्वर आंखें सबको देता है, नज़र किसी किसी को। ईश्वर दिमाग सबको देता है, समझ किसी किसी को। ये जो आंखें और नज़र, दिमाग और समझ, इन दोनों के बीच का अंतर है, ये शिक्षा से बनता है, सीखने से बनता है, हुनर से बनता है। इंसान करके सीखता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ये सीखो कि सीखना कैसे है। कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती, उसके लिए मेहनत और लगन बहुत ज़रूरी है। हमारा देश स्वतंत्र है, मजबूत है और इसे और अच्छा बनाने का काम कुछ गिने चुने लोगों का नहीं बल्कि हम सबका है। और काम को सही तरीके से करने के लिए शिक्षित और हुनरमंद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान के बिना और ज्ञान अनुभव के बिना अधूरा है। दोनों मिलेंगे तो निश्चित ही देश का भी भला होगा। वरना तो चाहे आपने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कर रखी हो, ITI कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखा हो, घर का पंखा, मिक्सी पास के घर का पप्पू मिस्त्री ठीक करेगा। उत्तराखंड सरकार ने प्रशिक्षार्थियों के लिए आधुनिक तकनीक से सिखाने के सारे प्रबंध करने की कोशिश की है। सीखना है तो आपको, भविष्य है तो आपका। ध्यान रखिए, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। एक बात और कहना चाहूँगा, युद्ध में घाव जो खाता उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। युद्ध में घाव जो खाता उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर बलिदान होता है। सदन में झेलता है जो चोट छेनी हथौड़ों की, सदन में झेलता है जो चोट छेनी हथौड़ों की, वही पत्थर मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पत्थर मंदिर में कहीं भगवान होता है। एक सप्ताह के कार्यक्रम उपरांत आज विदाई समारोह है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवीण अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गलती और त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और सभी प्रशिक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।